पाकिस्तान का नापाक खेल, पूंछ में सीमा पर लगाई आग, कई लैंडमाइंस ब्लास्ट। जम्मू कश्मीर के पूंछ में भारत पाकिस्तान की सीमा पर बुधवार को भयानक आग लग गई। इस भीषण आग में कई लैंडमाइंस ब्लास्ट हो गए। आगजनी की यह घटना मेंढर सब डिवीजन के बालाकोट सेक्टर में हुई। आग नियंत्रण रेखा यानी LOC के पास जंगलों में लगी। इस दौरान कई लैंडमाइंस फट गए। जानकारी के मुताबिक आग सीमा पार से लगाई गई है और आग पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बल प्रयास कर रहे हैं। भुखमरी की कगार पर पहुंचकर भी पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को नहीं छोड़ रहा है। वह सीमा पर आए दिन कुछ न कुछ हरकतें करता रहता है। एक दिन पहले पूंछ में LOC के पास शाहपुर गांव में एक सड़क के निर्माण कार्य के दौरान एक पुराना मोटार बम मिला था। कांग्रेस ने त्रिपुरा में भाजपा पर भय का माहौल पैदा करने का लगाया आरोप, निर्वाचन आयोग से की शिकायत। कांग्रेस ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से एक दिन पहले बुधवार को निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि प्रदेश के मतदाताओं में भय का माहौल दूर करने के लिए समय रहते कदम उठाया जाए। पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने आयोग से शिकायत की। इस प्रतिनिधि मंडल में पार्टी के मीडिया एवं प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा, परवन झा और कुछ अन्य नेता शामिल थे। बता दें, वासनिक ने संवाददाताओं से कहा कि त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा। इससे पहले वहां अराजकता और असुरक्षा का माहौल है। मोदी कैबिनेट ने दी ITBP की 7 नई बटालियन को मंजूरी, सिमाई गांव के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को देश की सुरक्षा को लेकर कई बड़े व अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया, कैबिनेट ने भारत चीन सीमा पर तैनात ITBP के लिए 9,400 कर्मियों की एक ऑपरेशनल बटालियन के साथ 7 नई बटालियन की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में सिंकुलना टनल के निर्माण को भी मंजूरी दे दी गई है। इस टनल के निर्माण से लद्दाख के लिए ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। टनल की लंबाई 4.8 किलोमीटर होगी, जिस पर 1800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस टनल के निर्माण से दुर्गम क्षेत्रों में सैन्य बलों की पहुंच बढ़ेगी। BBC कार्यालय में आयकर सर्वे पर भड़की बंगाल की CM ममता बनर्जी, बीजेपी सरकार पर लगाया ये गंभीर आरोप। BBC इंडिया के कार्यालय में जारी आयकर सर्वे से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बेहद नाराज हैं। उन्होंने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाली NDA सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया है। ममता दी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने BBC इंडिया के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। कहा है कि भाजपा राजनीतिक बदले की भावना से सरकार चला रही है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा है कि इस सरकार की वजह से सिर्फ प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं हो रही है। यदि यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में देश में कोई भी मीडिया रह ही नहीं जाएगा। मीडिया को अभी भाजपा वाले कंट्रोल कर रहे हैं। मीडिया अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा है। जो आवाज उठा रहा है उसे कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। यह सही नहीं है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर बरसे असुद्दीन ओवैसी, हिंदू राष्ट्र का भी किया जिक्र। असुद्दीन ओवैसी ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जुबानी हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने सरकार को भी कई मुद्दों पर घेरा है। उन्होंने कहा है कि कुछ भी बकवास किया जा रहा है और सरकार खामोश बैठी है। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है। असुद्दीन ओवैसी ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर कहा है कि इस तरह के लोग बहुतों की कुर्बानी को बर्बाद कर रहे हैं। सरकार क्यों खामोश बैठी है? कोई हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकता है? यह बकवास किया जा रहा है। इस देश में संविधान है और देश संविधान से चलता है। टीवी डिबेट में स्वामी प्रसाद मौर्य और राजू दास के बीच मारपीट की नौबत। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर अपने बयान की वजह से विवादों में चल रहे हैं। इसी कड़ी में एक टीवी कार्यक्रम में गए थे जहां पर राजू दास परमहंस भी मौजूद थे, जिसके साथ उनकी तीखी बहस शुरू हो गई। बाद में उस बहस की वजह से मारपीट तक की नौबत आ गई। बताया जा रहा है कि डिबेट के दौरान राजू दास परमहंस इस बात पर भड़क गए कि स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा भगवान राम का अपमान किया गया। इसी वजह से डिबेट के दौरान दोनों तरफ से तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते माहौल ज्यादा गर्म हो गया और मारपीट तक की नौबत आ गई। राजू दास तो दावा कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने उन्हें पीटा है। इस वजह से वे मौर्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने 2 भारतीय कैदियों को किया रिहा, अभी भी दयनीय स्थिति में बंद है 700 कैदी। पाकिस्तान सरकार ने मंगलवार को अटारी बाघा बॉर्डर के माध्यम से 2 भारतीय कैदियों को रिहा कर दिया है और उन्हें देश वापस भेज दिया गया है। पाकिस्तान से रिहा हुए दोनों युवक गलती से मुल्क में दाखिल हो गए थे। दोनों कैदियों की सजा पूरी होने के बाद उनको रिहा किया गया है। जेल से रिहा हुए एक कैदी ने खुलासा किया है कि करीब 700 और भारतीय पाकिस्तान में अपनी सजा काट रहे हैं। साथ ही उन सभी की स्थिति बहुत दयनीय है।
पलामू के पांकी में हिंसा, जला दिए गए 6 दुकान, 2 घर और कई गाड़ियां, डीएसपी सहित 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल, इंटरनेट सेवा बंद। झारखंड के पलामू जिले के पांकी इलाके में महाशिवरात्रि के लिए बनाए जा रहे तोरण द्वार के विवाद में 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस पर भी स्थानीय लोगों ने पथराव किया। उसमें लेस्लीगंज एसडीपीओ आलोक कुमार टुट्टी सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिलहाल पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है और जिलाधिकारियों ने पांकी क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश दिया है। इस संबंध में गृह सचिव राजीव अरुण एक्का ने आदेश जारी किया है। इंटरनेट बुधवार की शाम से गुरुवार की शाम तक बंद रहेगी। कानपुर देहात मामले में प्रदेश सरकार ने परिजनों को दिए 10 लाख रुपए की सहायता राशि। कानपुर देहात में मां बेटी की मौत के मामले को उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंगलवार को ही इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं बुधवार को बिठूर घाट पर परिवार के द्वारा शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सरकार की ओर से परिजनों को घायल बेटों के इलाज के लिए प्रत्येक को 5 लाख रुपए, कुल 10 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। साथ ही दोनों बेटों को सरकार की ओर से सुरक्षा भी प्रदान की गई है। यही नहीं, गांव में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। उल्लेख है कि सीएम योगी ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए न सिर्फ मृतक के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की थी, बल्कि तुरंत जांच के भी आदेश दिए थे। वहीं परिवार की ओर से भी सीएम योगी को एक अनुरोध पत्र भेजा गया है। राबड़ी सरकार में मंत्री रहे रविंद्र मिश्र हत्या मामले में दोषी करार, 30 साल पहले बूथ पर चलाई थी गोली। बिहार की राजनीति में फिर एक नेता पर कलंक लगा है। इस बार राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री शासन काल में मंत्री रहे रविंद्रनाथ मिश्र दागी करार दिए गए हैं। हत्या के एक मामले में अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है। छपरा के एमपी एमएलए कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। चुनाव के दौरान हिंसा में एक महिला की मौत मामले में रविंद्रनाथ मिश्र को दोषी करार दिया गया है, जबकि इसी मामले में पूर्व मंत्री के भाई हरेंद्र मिश्रा को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है। बता दें कि रविंद्र मिश्र को वर्ष 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ पर हुई हिंसा के मामले में ये सजा मिली है। कानपुर अग्निकांड में अफसर कर्मचारियों समेत 39 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जानिए कौन सी धाराएं लगाई गई। यूपी के कानपुर देहात में एक अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान कथित तौर पर आत्मदाह के बाद पुलिस ने इस मामले में एक एसडीएम, 4 राजस्व अधिकारी और 1 दर्जन से अधिक पुलिस कर्मचारियों समेत 39 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आईजी कानपुर रेंज प्रभात कुमार ने बताया है कि इस मामले में एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद को भी निलंबित कर दिया गया है। पीड़ित परिवार की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर की जाँच अकबरपुर के इंस्पेक्टर को सौंप दी गई है।